हेलो दोस्तों। मेरा नाम सौम्या है और मैं एक दुबली पतली लड़की हूँ और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मैं अभी 12वीं में पढ़ती हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अंकल ने मेरी ग्राउंड में क्रिकेट मैच खेला। दोस्तों, जून का महीना था तो मेरे स्कूल में छुट्टियां चल रही थी। मेरे एक रिश्तेदार के घर में शादी थी। मेरे घर में हम 3 लोग ही रहते थे, मम्मी पापा और मैं। मेरे घर के सभी लोगों का जाना जरूरी था। मेरे घर के सभी लोग जाने के लिए तैयार भी थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि घर में कौन रुकेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि मेरे गांव में इस समय चोरी बहुत हो रही थी। एक हफ्ते में 2 घरों में चोरी हुई थी और घर बंद करके शादी में जाने पर घर में चोरी होने का डर लग रहा था। इसलिए सभी का साथ जाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। मेरे रिश्तेदार में मौसी के लड़के की शादी थी, इसलिए मम्मी का जाना तो तय था। अगर मम्मी पापा नहीं जाते तो मौसी गुस्सा हो जाती, इसीलिए उनको जाना ही था। इसलिए सबने मिलकर निष्कर्ष निकाला कि मैं घर पर रहूंगी। मैं भी मौसी के घर जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रुकेगा, यही सोचकर मैं नहीं गई और मैं घर पर ही रुक गई। लेकिन पापा मुझे घर पर भी अकेला कैसे छोड़ सकते थे, क्योंकि मैं लड़की थी। अगर कोई चोर आ भी जाए तो मैं अकेली लड़की क्या कर पाऊंगी। पापा ने ये सब सोचा और फिर अपने सबसे खास और भरोसेमंद मित्र को कॉल की और कहने लगे, यार कमल, एक काम है, तो अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर रुक सकते हो। अंकल कहने लगे, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। जैसे मैं यहाँ से अपनी काम के लिए जाता हूँ, वैसे ही वहां से चला जाया करूंगा। इसलिए अंकल रात में हमारे यहाँ सोने के लिए तैयार हो गए और पापा से कहने लगे, आप चिंता ना करें, मैं हूं तो कोई समस्या नहीं होगी। अंकल की शादी 3 से 4 साल पहले हो चुकी थी। वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। दिन में पापा और मम्मी नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गए और शाम को निकल गए। उसके बाद शाम को जब अंकल आ रहे थे, तब उन्होंने मेरे पास कॉल की और पूछने लगे, क्या खाओगे। मैंने कहा, अंकल पनीर लेकर आइए, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। मैंने रोटी और चावल बना लिया। शाम को जब अंकल आए तो वो अपने साथ पनीर लेकर आए। मैं पनीर की सब्जी बनाई। अंकल वहां से आने के बाद बहुत थक गया थे और कहने लगे, सौम्या, तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धुल कर आ रहा हूं। इससे पहले भी अंकल 2 बार हमारे घर पर आ चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा फ्रेंडली भी थे। अंकल ने अपना बैग साइड में रख दिया और हाथ मुंह धुलने चले गए। तब तक मैं खाना लगाने लगी। अंकल हाथ मुंह धुल कर आए और हम साथ में बैठकर खाना खाने लगे और बातें करने लगे। अंकल मुझसे कहने लगे, मेरे क्लास के सारे लड़कियां मुझ पर मरती थीं। अंकल की बातें सुनकर मैं हंसने लगी और कहने लगी, अंकल, आप तो अभी भी बहुत हैंडसम हो, आपकी तो अभी भी गर्लफ्रेंड होंगी। अंकल कहने लगे, नहीं यार सौम्या, जब से मेरी शादी हो गई है तब से कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अंकल ने कहा, सौम्या, अगर दूध हो तो ले आओ थोड़ा। मैं किचन में जाकर दूध ले आई और अंकल को दे दिए। अंकल ने दूध पिया और कहने लगे, सौम्या, दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। मैंने अंकल से कहा, अंकल आप तो रोज घर का दूध पीते होगे। अंकल मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। हम लोग रात के 12 बजे तक बैठकर इधर उधर की बातें की। अंकल इतने अच्छे से बात करते थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और अंकल अपने कमरे में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठकर अंकल के लिए नाश्ता बना दिया, लेकिन मैंने देखा कि अंकल अभी भी नहीं उठे हैं। मैं अंकल को आवाज देने लगी और कहने लगी, अंकल आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद आज रात देर से सोने के कारण अंकल गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने मेरी आवाज सुनी ही नहीं। मैं अंकल के कमरे में गई और अंकल को जगाने लगी तो मैंने देखा कि अंकल का बल्ला खड़ा है और तंबू टेंट लगा हुआ हुआ है। मैं तंबू टेंट की तरफ देख रही थी और मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। तभी अंकल की आंखें खुल गईं और अंकल ने कहा, अरे सौम्या, तुम यहाँ। मैंने अंकल की तरफ देखते हुए कहा, अंकल उठ जाइए, आज आपको लेट हो जाएगा। अंकल ने फोन उठाकर देखा और कहने लगे, अरे बाप रे, आज तो बहुत टाइम हो गया। मैंने अंकल से कहा, अंकल आप नहा धो लीजिए, आपका नाश्ता रेडी है। अंकल बाथरूम में चले गए और नहा धोकर जल्दी से बाहर आ गए।
अंकल ने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया और मैंने उनका टिफिन पैक कर दिया। और शाम को क्या बनेगा मैंने ये पूछ लिया। उसके बाद अंकल ऑफिस के लिए निकल गए। उसके बाद मैं घर की साफ सफाई की और उसके बाद नहाने चली गई। मैं नहा लिया, फिर तैयार होकर नाश्ता किया और उसके बाद कुछ देर आराम किया। आज घर में कोई नहीं था, तो पूरा घर सुना सुना लग रहा था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोपहर के 2 बज रहे थे। मैंने सोचा थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। 4 बजे तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फोन चलाने लगी। फोन चलाते चलाते कब सो गई, कुछ पता ही भी चला। उसके बाद मैं 1 घंटे बाद उठी और सोफे पर बैठी थी। इतने में अंकल काम पर से आ गए। उन्होंने अपना बैग रखा और मेरे पास आकर बैठ गए और बोले, सौम्या, आज तो तुम कमाल की लग रही हो। तुम्हें देखकर मेरी जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया और देखा कि अंकल का बल्ला मुझे देखकर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन अंकल उसे बैग के पीछे छिपा रहे थे। अंकल मेरी तारीफ कर रहे थे। मुझे भी अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अंकल अभी हमारी पिच पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। और धीरे धीरे मेरी पिच गीली हो रही थी। अंकल की तारीफ से मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरी ग्राउंड में आग लगा दी हो। थोड़ी देर बाद अंकल बोले, ठीक है, तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। मैंने कहा, ठीक है अंकल। अंकल वही सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने किचन चली गई। सोफे पर से किचन साफ साफ दिख रहा था। मैं खाना बना रही थी, तभी लाइट चली गई। ऊपर से इतनी गर्मी थी। मैं पूरा पसीने में भीगी थी और अब अंधेरा हो गया था। तब तक अंकल अपनी फोन को टॉर्च ऑन करके किचन में आ गए और मुझसे कहने लगे, सौम्या, आज बहुत गर्मी है। मैंने कहा, हाँ अंकल। और अब तो लाइट भी चली गई। मेरे घर में इन्वर्टर नहीं था, इसलिए अंकल ने मुझे टॉर्च दिखाई और मैंने एक मोमबत्ती जलाकर किचन में रख दी। अंकल कहने लगे, सौम्या, तुम पसीने में पूरी भीग गई हो, तो क्या मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ? मैं भी बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अंकल खाना बनाने में मेरी मदद करने लगे थे। मैंने और अंकल ने मिलकर खाना बनाई और बातें करते रहे। थोड़ी ही देर में लाइट आ गई। फिर मैंने अंकल से कहा, अंकल, आप आराम कर लीजिए। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। किचन में काम करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना नहा लिया जाए। अंकल सोफे पर बैठे अपना काम कर रहे थे। मैंने अंकल से बोली, अंकल, मैं नहाने जा रही हूँ। अंकल बोले, ठीक है, और मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैंने गुलाबी रंग की एक फिटिंग ड्रेस पहन ली। ड्रेस बहुत टाइट थी, इसीलिए मेरी बॉल भी अच्छे से दिख रही थी। मैंने और अंकल ने मिलकर खाना खाया और किचन का काम खत्म करके अंकल के रूम में उनसे बात करने चली आई। कुछ देर बात करते करते अचानक से जोर से बोले, सौम्या, तुम्हारे कंधे पर मकड़ी है। इस पर मैं चौंक गई और बहुत घबराने लगी क्योंकि मुझे मकड़ी से बहुत डर लगता था। मैं उठकर मकड़ी को भगाने का प्रयास करने लगी, लेकिन तब तक मकड़ी अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे अपने कपड़े के अंदर कुछ महसूस हुआ। मैंने अपना हाथ अंदर डाला, पर मकड़ी धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में घूमने लगा। अचानक से मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने अपनी बॉल को कपड़ों से अलग कर दिया। मैं अंकल के सामने खड़ी थी। अंकल मुझे देख रहे थे। मैं पूरा घबरा गई थी और अब मकड़ी भी नीचे गिर चुकी थी। अंकल कहने लगे, सौम्या, ये सब क्या है? मैं थोड़ा मुस्कुरा दी। तभी लाइट भी चली गई। तभी अंकल ने मुझे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और कहने लगे, सौम्या, तुम चिंता मत करो, मकड़ी जा चुकी है। तब कुछ देर बाद मैं होश में आ गई। फिर मैं अंकल से इस घटना के लिए माफी मांगने लगी। इस पर अंकल ने कहा, माफी किस बात की? ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद अंकल ने बोला, तुम आज यही मेरे साथ सो जाओ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा घबराई हुई हो। इस पर कुछ देर तक इनकार करने के बाद मैं मान गई। अंकल ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट को ऑन किया। उसके बाद हम लोग सो गए। थोड़ी देर बाद मेरे बदन से पसीना निकलने लगा। तब मैंने अंकल को बोला, बहुत गर्मी लग रही है। अंकल कहने लगे, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम कपड़े निकाल सकते हो, तो तुम्हें गर्मी भी काम लगेगी। मैंने भी यही ठीक समझा, लेकिन मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी। लेकिन फिर मैंने निकाल दिए। अंकल मुझे देखकर कहने लगे, सौम्या,
अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारी ग्राउंड में अपने बल्ले से मैच खेल सकता हूँ? मुझे भी अच्छा लग रहा था। पहले मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने हाँ कर दी। उसके बाद अंकल ने रात में 3 बार मैच खेले। फिर मैं थक कर लेट गई और अंकल से कहने लगी, बस अंकल, अब मैं और आपके बल्ले की चोट नहीं सह पाऊंगी। अंकल कहने लगी, अंकल, मैं इससे पहले कभी मैच नहीं खेली हूँ। आज पहली बार आपके साथ मैच खेल रही हूँ। मुझे बहुत मजा आ रहा है। हम लोग लेटकर बातें कर रहे थे कि थोड़ी देर में लाइट आ गई। अंकल कहने लगे, चलो हम लोग बिस्तर से नीचे लेटते हैं। लेकिन मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मेरी ग्राउंड बहुत तकलीफ में थी। मैंने अंकल से कहा, अंकल मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। फिर अंकल मुझे अपनी गोद में उठाकर नीचे ले गए और एक बार फिर से मेरी गीली पिच पर मैच खेलने लगे। इस बार तो अंकल ने कमाल ही कर दिया। मार छक्के पर छक्के लगा रहे थे। लगभग 30 मिनट के बाद उनका विकेट गिरा और हम दोनों वहीं सो गए। सुबह हम लोग देर से उठे और खाना भी अंकल ने ही बनाया, क्योंकि मैं तो चल भी नहीं पा रही थी। अंकल खाना खाकर ऑफिस चले गए। उसके बाद शाम को मेरे मम्मी पापा आ गए और अंकल अपने घर चले गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जल्दी ही आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।